फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहुंचे। वहां पर संयुक्त चुनावी सभा थी, लेकिन जमकर वहां हंगामा हुआ। इस सभा में भीड़ जुटी, दोनों नेताओं के करीब पहुंचने की कोशिश लोगों ने की और इसी को लेकर वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई, हंगामा हुआ। अराजकता की वजह से दोनों नेताओं को बिना भाषण दिए वहां से लौटना पड़ा। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फूलपुर में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त सभा थी। अपने पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। जब वो पहुंचे मंच पर, इस बीच भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ वहां की बैरिकेडिंग को तोड़कर मंच के नजदीक पहुंच गई और हंगामा हो गया। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। भीड़ जब बेकाबू हुई, पुलिस जो वहां पर मौजूद थी उसके संभालने के बावजूद लोग मंच की तरफ बढ़ने लगे। सुरक्षा की चिंता पुलिस के सामने दिखाई दी और इसके बाद खुद दोनों नेता बिना भाषण दिए वहां से लौट गए। तस्वीर देखिए, फूलपुर संसदीय क्षेत्र में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहुंचे हुए थे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। लोग उनको सुनने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही वो मंच पर आए, भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ लोग बढ़ने लगे। हंगामा शुरू हो गया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। बेकाबू भीड़ वो देखते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बिना भाषण दिए वहां से लौटना पड़ा। पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। अभिषेक, अब तस्वीर भी देख रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में जुटे दोनों नेता को सुनने के लिए, लेकिन अचानक जैसे ही मंच पर पहुंचे भगदड़ मच गई और मंच की तरफ वो जाने लगे। अराजक की स्थिति उत्पन्न हो गई, बिना भाषण दिए उन्हें लौटना पड़ा। जी बिल्कुल आनंद विजय, मैं बताना चाहूंगा कि दोपहर करीब 1:30 बजे अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच पर पहुंचते हैं। उसके पहले से ही हजारों की संख्या में वहां जन सैलाब उमड़ा हुआ था और अखिलेश और राहुल के आने से पहले ही ये लगातार मंच से अपील की जा रही थी कि अनुशासन बनाकर रखा जाए और बैरिकेडिंग के पीछे सभी जो भी जन समर्थक हैं वो वहां पर रहें। लेकिन भीड़ जो है वो लगातार बेकाबू होती जा रही थी, लोग वहां पर इकट्ठा होते जा रहे थे और एक ऐसा वक्त आया कि जब चौपर से होकर के अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच पर पहुंचते हैं साझा रैली को संबोधित करने के लिए। उस समय वहां पर जो अपार जन सैलाब था वो बेकाबू हो गया और पुलिस को भी वहां पर रोकने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और सपा के जो नेता थे या कांग्रेस के जो बड़े नेता थे मंच पर मौजूद, वो लगातार अपील करते रहे कि देश के दो बड़े दिग्गज नेता आए हैं, आप सब लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, आप लोग अनुशासन बना कर रखें। लेकिन हम लगातार देख रहे थे, कोई कुर्सी फेंक रहा था, कोई टेंट पर चढ़ा हुआ था, तंबू पर चढ़ रहे थे लोग। तो इस तरह के अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा। हालांकि मन से ये भी कहा गया कि तकनीकी खराबी की वजह से, माइक में डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी दोनों नेता जो है वो संबोधित नहीं कर पाए। हालांकि हमने देखा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही मंच पर करीब 25 मिनट थे। इस दौरान उन्होंने जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। भीमराव अम्बेडकर की फोटोग्राफ भी मंच पर दिखाई गई। साथ ही दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। अमरनाथ पाल सिंह मौर्य की ये जो रैली थी फूलपुर में, उन्हीं के समर्थन के लिए यहाँ पर महागठबंधन के दोनों बड़े दिग्गज नेता आए हुए थे। लेकिन जनता को जरूर मायूसी हुई, जो जनसमर्थक वहां पहुंचे थे उनको मायूसी हुई, क्योंकि अपने नेता का भाषण सुने बिना अपने नेता का वो भाषण नहीं सुन पाए, इसकी मायूसी इसको लेकर हुई। लेकिन क्या ये कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों लोग बैरिकेड को तोड़कर मंच की तरफ आने लगे और स्थिति बेकाबू हो गई? इसके पीछे की वजह के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, रैली करीब 1:30 बजे थी और 12 बजे से पहले ही भारत एक्सप्रेस की टीम वहां पर मौजूद थी। पल पल की रिपोर्ट वहां से दी जा रही थी और ये जरूर देखा गया कि जो पुलिस महकमा है वो थोड़ा मुस्तैद कम नजर आया और मंच से समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, लगातार पुलिस वालों से भी अपील कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का जो जिम्मा पुलिस को दिया गया है वो पुलिस उस पूरे भीड़ को काबू करने की भी कोशिश करे। लेकिन हमने पहले भी देखा है कि जगह जगह योगी आदित्यनाथ की रैली होती है या और भी नेताओं की रैली होती है, तो वहां पर जो जनता आती है वो खुद इतनी समझदार और अनुशासन में रहती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तस्वीर देखने को मिली, जब आज
दोनों नेता मंच पर पहुंचते हैं तभी भीड़ बेकाबू हो जाती है और अपने नेता से मिलने की होड़ में, उनसे हाथ मिलाने की होड़ में, उन्हें देखने की होड़ में इस तरह की तस्वीर सामने आई जो कि बेहद हम कहेंगे शर्मनाकी है और कानून व्यवस्था पर भी जरूर सवाल उठते हैं। जी आनंद। बिल्कुल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा फूलपुर में, और इस सभा के दौरान जब मंच पर ये पहुंचे दोनों नेता और इस अभिवादन लोगों का स्वीकार कर रहे थे, इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। जो बैरिकेटिंग थी, जो सुरक्षा के लिए बैरिकेड किया गया था कि इससे आगे जो लोग हैं वो नहीं आएंगे, उसको तोड़ दिया और आगे मंच के तरफ बढ़ने लगे। स्थिति भयावह हो गई, अराजक हो गई, लोग बेकाबू हो गए और बिना संबोधित किए हुए दोनों नेता वहां से चले गए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता हैं, वो कह रहे हैं कि अचानक जो बेकाबू भीड़ हुई उसके पीछे की एक वजह यह भी है कि जो सुरक्षाकर्मी थे वो पर्याप्त नहीं थे या वो मुस्तैद नहीं थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये स्थिति इसलिए भी वजह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि कई और जगहों पर दोनों नेता एक साथ गए और वहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और फूलपुर में ये स्थिति देखने को मिल रही है। अभिषेक जी बिल्कुल, दोनों नेताओं ने जगह जगह संयुक्त जनसभा को संबोधित किया था और इस तरह की तस्वीरें कम से कम नहीं देखने को मिली थी। लेकिन प्रयागराज की जनता का हम क्या कहें, इसे प्यार कहें, अनुशासनहीनता कहें या अपने नेता के प्रति समर्पण कह पा रही है क्या? जी बिल्कुल, पुलिस का अभी फिलहाल इस पूरे मामले में सीधे तौर पर कुछ कहना नहीं है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ने ही ये डिसाइड किया था कि अब यहाँ पर जनसभा को संबोधित नहीं किया जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर मंच से ऐलान किया जा रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता की तरफ से कि तकनीकी खराबियों के कारण जनसभा को संबोधित नहीं किया जा पाया, तार में कुछ दिक्कतें आ गई थी। हालांकि बाद में हमने शुरुआत में जरूर वाकई माइक में खराबी थी, एक माइक काम कर रहा था, दूसरा माइक काम नहीं कर रहा था और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच पर पहुंचते उस समय करीब 20 मिनट तक मंच से माइक से किसी का भी संबोधन सुनने को नहीं मिला। आमतौर पर जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता पहुंचता है तो वहां के जो लोकल नेता होते हैं, प्रदेश लेवल के नेता होते हैं, वो मंच पर आते हैं, संबोधन करते हैं और जनता को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस 20-25 मिनट के दौरान एक शब्द मंच से नहीं सुनने को मिला। जनता बीच बीच में बेकाबू होती हुई नजर आई और एक और बात जो है, जनता को मन बहलाने के लिए या वहां जमा रखने के लिए बीच बीच में गाने भी बजाए जा रहे थे जिसको लेकर के जनता झूम रही थी, नाच रही थी और उसी हम कहेंगे उसी में हम कह सकते हैं कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई कि जनता जो है पूरी तरह से बेकाबू हो गई। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। ये स्थिति जो है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास काले पन्नों से भरा है। मैंने सुना है 2 लड़कों की जोड़ी यहां से बैरंग लौटी है। मैंने सुना है जिस जोड़ी को 2014, 2017, 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज किया था, वह एक बार जोर आजमाइश करने के लिए आई थी, लेकिन फूलपुर ने उनको आसमान दिखा दिया है। और हमारा फूलपुर क्यों नहीं आसमान दिखाएगा? क्योंकि ये पूरे प्रयागराज के रीजन में जिन लोगों ने वसूली के अड्डे खोले हुए थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे और आम नागरिक के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, वे सब अब तो स्वाहा हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। तो फूलपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुनावी सभा थी और उस सभा में
लोग बैरिकेड तोड़कर मंच की तरफ आए, हंगामा हुआ, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से बिना भाषण दिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज फूलपुर में थे और उन्होंने तंज भी कसा है।